Hello friends, welcome to the second session for the tricks. So let's get started. देखो जो पहला ट्रिक हम लोग सीखते हैं वो ये सीखते हैं किसी भी n नंबर ऑफ डिजिट्स को अगर हमें मल्टीप्लाई करना है टू डिजिट के नंबर से मल्टीप्लाई करना है तो हम वो कैसे करेंगे वो हम सीखते हैं। देखो दोस्तों ट्रिक इज़ वेरी सिंपल और ये कई बार बैंक्स एग्ज़ाम में काफ़ी आती है। तो इसमें हमें दो सर्कल्स बनाने हैं। देखो सर्कल ऐसे बनेगा, एक तो बनेगा आउटर सर्कल, इसे मैंने फिक्स किया और ये हमारा एक नंबर फिक्स हो गया। तो ये ऐसे आगे बढ़ेगा, फिर ये आगे बढ़ेगा और ये हमारा ऐसे अंदर सर्कल बनेगा, फिर ये बढ़ेगा आगे और ये हमारा अंदर सर्कल बनेगा। इस तरह से हमारे सर्कल्स बनते रहेंगे, हाफ सर्कल, फिर हाफ सर्कल और अगेन हाफ सर्कल, इस तरह से सर्कल्स बनेंगे। देखो फॉर एग्जांपल आपको भी समझ में आ जाएगा। जैसे मैंने लिखा होता है यहाँ पे 3 2 4 3 और इससे मुझे इंटू करना है। फॉर एग्जांपल 23 से इंटू करना है। एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे आता है 23% निकालना होगा फॉर एग्जांपल। तो देखो क्या करना है दोस्तों, पहले 3 किससे इंटू होगा, 3 से। तो 3 इंटू थ्री कितना हुआ, 9। 3 इंटू थ्री कितना हुआ, 9। अब यहाँ कुछ भी नहीं लिखा होता तो ये अंदर सर्कल यहाँ पे बन नहीं पाएगा। आगे चले, 3 किससे इंटू होगा, 4 से। ये आगे बढ़ता रहेगा। 3 इंटू 4 हुआ दोस्तों 12, 3 4 जा 12 और ये यहाँ पे इनर सर्कल बनेगा अंदर। 3 2 जा कितना हुआ 6, 12 प्लस 6 को ऐड कर दीजिए तो 12 और 6 कितना होगा 18। कैरी हमारा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। सेम वे से आगे बढ़ जाते हैं अपने। ये 3 किससे इंटू होगा, भी आगे बढ़ जाएगा। तो आगे कितना लिखा होता है 2, तो 3 इंटू 2 होता है 6। वैसे ये बाजू में जो 4 लिखा होता है ये इससे इंटू हो जाएगा। तो 4 2 जा होगा 8। 6 प्लस 8 होता है दोस्तों 14, प्लस 1 हुआ 15, कैरी 1 हो जाएगा। सेम वे से हम लोग आगे मूव करेंगे अभी। अब यही 3 किससे इंटू हो जाएगा, जो अगला नंबर था। सो डैट इज़ 3 इंटू 3 हमारा होता है 9 और अंदर जो एडजेसेंट नंबर है वो था 2, वो 2 इससे इंटू हो जाएगा। 2 इंटू 2 होता है दोस्तों 4। 9 प्लस 4 ये हो जाएगा 13, प्लस 1 हो जाएगा 14, कैरी 1। अब देखो दोस्तों लास्ट स्टेप बचा था, आगे यहाँ तो कुछ था नहीं इंटू करने के लिए। तो जो एडजेसेंट नंबर था 3, ये 3 हमारा इंटू हो जाएगा 2 से। तो 3 2 जा 6, 6 प्लस 1 कितना हो गया 7। तो दिस इज़ आवर आंसर। एक और देखते हैं क्वेश्चन। मैंने आपको दिया होता दोस्तों 6 2 3 4 और इंटू किया होता मैंने इसको 32 से, इसको इंटू किया होता। तो लेट्स सी फ्रेंड कैसे करना था इसको। पहले तो 2 किससे इंटू होगा, 4 से। तो 4 2 जा हो जाएगा 8। बाजू में कुछ भी नहीं था तो आगे बढ़ते हैं। अब 2 किससे इंटू होगा, इस 3 से। 2 3 जा कितना हुआ दोस्तों 6 हुआ। और बाजू में क्या लिखा हुआ था 4, ये 4 किससे इंटू होगा, इस 3 से। तो 4 3 जा दोस्तों हो गया 12 और 3 2 जा हुआ था 6। 12 और 6 कितना होता है दोस्तों 18। तो 8 यहाँ पे आ गया और 1 क्या हो गया, कैरी फॉरवर्ड हो गया। सेम वे से आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 2 इंटू होगा 2 से। 2 इंटू 2 कितना हुआ दोस्तों 4 हुआ। 4 यहाँ पे आ जाएगा और 3 किससे इंटू होगा, 3 से। तो 3 इंटू 3 कितना होता है दोस्तों 9 होता है। 9 प्लस 4 ये हो गया 13, प्लस 1 हो गया 14, कैरी 1 हो जाएगा। वैसे दोस्तों इंटू किससे इंटू होगा, 6 से। तो 6 इंटू 12 कितना होता है, 6 इंटू 2 हो गया 12 और 2 किससे इंटू होगा 3 से। तो 2 इंटू 3 गिव्स में 6। तो 12 और 6 कितना हुआ 18। 18 में ये 1 ऐड कर दो, ये हो जाएगा 19, कैरी 1 हो गया दोस्तों। अभी लास्ट स्टेप था, यहाँ तो कुछ था नहीं। तो 6 इंटू किससे होगा, इस नंबर से। तो 6 हमारा दोस्तों इंटू होगा, 6 हमारा दोस्तों इंटू हो जाएगा इस नंबर से। 6 3 जो होता है दोस्तों 18, प्लस से कितना हो गया 19। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ पे लिखा होता दोस्तों परसेंटेज तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डेसिमल आ जाता। आगे चलते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं ऐसे ही। मैंने फ्रेंड्स आपको दिया होता 2 3 4 2 और इंटू करना था मुझे इसको। फॉर एग्जांपल इंटू करना था मुझे इसको, मैंने इंटू करना था 24 से इंटू करना है। तो देखो दोस्तों कैसे करना है। पहला स्टेप कौन सा होगा, 4 इंटू 2 डेट इज़ 8। अब ये 4 आगे बढ़ेगा तो 4 किससे इंटू होगा, 4 से। तो ये 4 इंटू 4 डेट इज़ 16 और ये बाजू वाला अंदर वाला जो था इससे इंटू हो जाएगा। 2 इंटू 2 गिव्स मी 4। तो 16 प्लस 4 कितना हुआ दोस्तों 20, कैरी 2 हो जाएगा। ऐसे ही हम आगे बढ़ते हैं। ये 4 किससे इंटू होगा दोस्तों इस बार, 3 से। तो 4 तिया कितना हो जाएगा दोस्तों 12 हो जाएगा। और 4 इंटू 2 कितना होगा, 4 इंटू 2 4 2 जा हुआ 8। तो 12 प्लस 8 कितना हुआ 20, 20 प्लस 2 कितना हुआ 22, कैरी 2 हो जाएगा।
सेम वैसे दोस्तों अब ये जो 4 है, ये 4 किससे इंटू होगा, ये 4 इंटू हो जाएगा 2 से, तो 4 टू जा कितना हुआ दोस्तों 8 हुआ, और ये 3 इंटू हो जाएगा 2 से, 3 टू जा हुआ 6, 6 प्लस 8 दोस्तों होता है 14, 14 प्लस 2 कैरी था, 14 प्लस 2 हो जाएगा 16, कैरी 1। अब देखो लास्ट स्टेप था हमारे पास में, तो यहाँ तो कुछ था नहीं इंटू करने के लिए, तो 2 इंटू किससे होगा 2 से, तो 2 टू जा 4, 4 प्लस 1 कितना हुआ 5। ये हमारा आंसर यहाँ पे हो जाता पूरा कंप्लीट। अगर यहाँ पे लिखा होता डेसिमल तो पॉइंट कहाँ पे आ जाता, यहाँ पे आ जाता। आगे चलते हैं दोस्तों। देखो दोस्तों हर बार ये हमें कोई ज़रूरी नहीं कि हम लोग एग्ज़ाम में इसको ऐसे करके आएँ। आपको मैं ट्रिक सिखाता हूँ जिनसे हम किसी भी डिजिट का मल्टीप्लिकेशन का हम 10 से डिजिट हम फास्ट निकाल सकते हैं। एक्चुअली एग्ज़ाम्स में हमें करना क्या होता है, स्मार्ट वर्क करना होता है। तो हमें जैसे एक बैंक का इक्वेशन में देता हूँ को, फॉर एग्जांपल 826 इंटू मुझे करना था इसको 321 से। हम इन्हें इंटू करना भी सीखेंगे अभी कि 3 डिजिट नंबर को अगर 3 डिजिट नंबर से इंटू करना है और बिना इनके। आप कई बार इनको शायद इस वजह से सीखते होंगे, ऐसा इंटू करना है, इस वजह से इंटू करना है, फिर यहाँ होगा ऐसा, वो सब कुछ भी नहीं करना है। हम इनको अभी सॉल्व करने वाले हैं, पर एक छोटा सा शॉर्टकट सीख लें इसका। 826 इंटू करना था 321 से, और हमें एग्ज़ाम्स में ऑप्शंस मिलते हैं। तो ऑप्शंस हमें मिले हुए थे यहाँ पे इसके 2, 6, 5, और दिया हुआ था 1, 4, 6, फिर हमें दिया हुआ था दोस्तों 2, 7, 5, 1, 8, 6 दिया हुआ था, फिर हमें दिया हुआ था दोस्तों 1, 8, 5, 1, 9, 4 दिया हुआ था, फिर हमें दिया हुआ था 1, 8, 5, 1, 7, 2 दिया हुआ था, और एक ऑप्शन हमें दिया रखा था 1, 9, 7, 1, 4, 2 दिया हुआ था दोस्तों। देखो दोस्तों सबसे पहले तो इतना इजी है ये जो एग्ज़ाम्स होते हैं कॉमन सेंस बेस्ड एग्ज़ाम्स होते हैं, तो पहले आप देखें हमेशा कि यूनिट डिजिट पे क्या लिखा है। यहाँ पे क्या लिखा है दोस्तों 6, और यहाँ पे क्या लिखा है 1। तो 6 इंटू 1, यूनिट डिजिट हमेशा यूनिट से मल्टीप्लाई होगा। तो 6 इंटू 1 से मुझे क्या मिलेगा दोस्तों 6, यहाँ पे 6 लिखा हुआ है, यहाँ 6 लिखा हुआ, ये मेरा आंसर हो सकता था ये। क्या ये मेरा आंसर हो सकता है क्या दोस्तों, नो। क्या यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 2, ये भी मेरा आंसर नहीं होता, और यहाँ पे क्या लिखा था 2, ये भी मेरा आंसर नहीं होगा। अब देखो जब मैंने इन दोनों नंबर को देखा जो मेरे आंसर हो सकते थे, इन दोनों का 10th डिजिट काफ़ी अलग था, और वही ट्रिक हम सीखने वाले हैं। किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई में 10th डिजिट हम फास्ट कैसे निकालते हैं वो ट्रिक हम देखते हैं अभी। देखो जैसे फॉर एग्जांपल इस क्वेश्चन में अगर हमें 10th डिजिट निकालना है तो हमें इस नंबर से कोई मतलब नहीं है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पे सिर्फ लिखो दोस्तों 26, और यहाँ पे लिखा हुआ था 21, इन्हें मल्टीप्लाई करना, इट्स सो ईजी। 6 इंटू 1 कितना हुआ 6, क्रॉस करो, 2 1 जा 2, 6 2 जा हुआ 12, 2 1 जा कितना हुआ 2, यहाँ सिर्फ सिंगल नंबर लिखना है। 6 2 जा कितना हुआ 12, सिर्फ सिंगल नंबर लिखना था। अब ये 6 तो हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों यूनिट डिजिट हो जाएगा। 6 तो हमारा क्या होगा यूनिट डिजिट, इसको आप अलग रख दीजिए, और यहाँ पे जो भी लिखा हुआ है इन नंबरों को ऐड कीजिए। तो 2 + 2 कितना हुआ दोस्तों 4, तो यहाँ आएगा 4, और यहाँ कितना आएगा 6। तो जिस भी ऑप्शन में क्या लिखा है दोस्तों 46, वही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो यहाँ लिखा होता 46, यही मेरा क्या हो जाता आंसर, और ये आंसर क्या हो जाएगा रॉन्ग। हम और एक और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं ताकि हमें समझ में आ जाए। एक और क्वेश्चन लेते हैं हम लोग 874, और इंटू करना था मुझे 362 से। मुझे परसेंटेज निकालना था इसका। इसके जो ऑप्शन मुझे दिए गए थे दोस्तों, ऑप्शन ये दिया गया था 316, और लिखा हुआ था 388, यहाँ पे लगा हुआ था पॉइंट लगा हुआ था। फिर आगे क्वेश्चन आगे लिखा हुआ था 216428 लिखा हुआ था दोस्तों। फिर लिखा हुआ था 217948 लिखा हुआ था, यहाँ पे डेसिमल्स थे, यहाँ पे डेसिमल थे। फिर लिखा हुआ था 362914। ये मुझे ऑप्शन दिए गए थे। देखो कितना इजी है। हमेशा पहले चेक करना कि हमारे यूनिट डिजिट पे क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ था 4, यहाँ पे लिखा हुआ था 2, तो कहना इसे 4 इंटू 2, पहले ये इंटू करो, 4 2 जा कितना होता 8, यहाँ भी 8 लिखा होता, यहाँ भी 8 लिखा होता, और यहाँ पे लिखा होता 4। ये मेरा आंसर नहीं हो सकता था। अब देखो जितने भी नंबर थे जो हमारे प्रोबेबल आंसर हो सकते हैं, इन सब में जो 10th डिजिट था वो सभी का डिफरेंट था,
और 10 डिजिट कैसे निकालते हैं वो ट्रिक हमने अभी सीखा था, उसी को हम लोग यूज़ करने वाले हैं अभी। कैसे वो देखें जल्दी से। देखो दोस्तों, इनसे हमें कोई मतलब नहीं होगा, यहाँ पे जो भी लिखा है उससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे लिखा होता 74, 74 लिखें आप। यहाँ पे लिखा था 62, 62 यहाँ पे लिखें। तो पहला काम क्या है, आप इनको इंटू करें। 4 2 जा 8, जो भी नंबर है पूरा लिखना है इसको। अगर डबल डिजिट है तो डबल डिजिट लिखना। अब ये सिंगल डिजिट था तो सिंगल डिजिट लिखा। 4 2 जा कितना हुआ 8। लेकिन जब क्रॉस करने जाएंगे 7 2 जा 14, तो यहाँ पे 14 नहीं आएगा, सिर्फ 4 आएगा। 6 4 जा कितना होता है 24, तो यहाँ पे 24 नहीं आएगा, क्या आएगा, सिंगल 4 आएगा। सिंगल डिजिट लिखना है। यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करें। ये तो हमारा कौन सा होगा, यूनिट डिजिट होगा। और यहाँ पे जो भी लिखा हुआ है इनको ऐड करें। तो 4 + 4 कितना हुआ दोस्तों, 8 हुआ। 8 यहाँ पे लिखा हुआ था, किस ऑप्शन में 8 8 लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ था। तो यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया दोस्तों। एक और क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। मैंने दोस्तों दिया होता आपको 74 दिया हुआ था हमें। 74 इंटू लिखा हुआ था 478, ये हमें क्वेश्चन दिया गया था। इसके जो ऑप्शंस गिवन थे वो थे मेरे पास में 3 5 3 7 1 3 6 3 8 1। फिर मुझे दिया गया था दोस्तों 3 5 3 7 2 3 6 9 2 2 दिया हुआ था दोस्तों। ये 4 हमें ऑप्शन गिवन थे। तो चेक करते हैं, अभी मैंने डिस्कस किया आपके साथ में। तो पहला काम क्या करना है, हमेशा यूनिट डिजिट चेक करा करें। यहाँ लिखा हुआ है 4, यहाँ लिखा हुआ था 8, तो क्या नहीं से 4 इंटू 8 दोस्तों कितना होता है, 8 4 जा 24, 8 4 जा कितना होता है 24, 8 4 जा हुआ 32। तो 32 मतलब यूनिट पे कितना आएगा, 2 आएगा। तो क्या 2 यहाँ लिखा हुआ है दोस्तों, यहाँ नहीं लिखा हुआ था, यहाँ नहीं लिखा हुआ था, यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है। तो ये मेरे आंसर हो सकते थे, इन्हीं को चेक करना है मुझे। तो देखो 10 डिजिट निकालने के लिए हम लोग क्या लिखते हैं हमेशा, हमें हमेशा यहाँ के 2 नंबर लेने। तो ये लिखा हुआ था 74 और यहाँ पे लिखा हुआ था 78, इन्हें हम लिख लेते हैं। इनको इंटू करना है। तो ट्रिक क्या था इसका, 8 4 जा 32, 8 चौका 32 होता है। तो ये 32 पूरा आएगा दोस्तों। और जब क्रॉस करने जाओगे तो हमेशा सिंगल नंबर लिखना। 8 7 जा 56 होता है, तो आप सिर्फ 6 लिखेंगे। वैसे 7 4 जा 28 होता है, तो आप सिर्फ यहाँ पे 8 लिखेंगे। यहाँ का पहला नंबर छोड़ दीजिएगा और बाकी जो भी यहाँ पे लिखा है इन सबको ऐड कीजिएगा। तो क्या मैं कह सकता हूँ 6 + 3 होता है 9 और 9 + 8 होता है दोस्तों 7। तो ये हो जाएगा यहाँ पे 7 और यहाँ हो जाएगा 2। किस ऑप्शन में ये 7 2 लिखा हुआ था दोस्तों, इसमें लिखा हुआ था, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। एक और देखें दोस्तों क्वेश्चन 283 इंटू मुझे करना था दोस्तों इसको 42 से, इसको मुझे इंटू करना था। ऑप्शन मुझे दिए गए थे 11896 11836 11886, फिर मुझे दिया गया था 12346। देखिए दोस्तों, पहला काम क्या करना है, हमेशा चेक फॉर द यूनिट डिजिट। यहाँ लिखा था 3, यहाँ लिखा था 2, 3 2 जा कितना होता है दोस्तों 6, ये 6 लिखा हुआ था, ये 6 लिखा हुआ था, ये 6 और ये भी 6, सब में मैच कर रहे हैं। बट सभी का जो 10th डिजिट था वो सारा डिफरेंट था, और वो निकालना हमें ट्रिक से आता है। वो ट्रिक हम यूज़ कर सकते हैं। इसी को दोस्तों अगर हमें एग्जैक्ट भी निकालना होता वो भी हम निकाल सकते थे, वो हमने देखा था अभी। n नंबर ऑफ डिजिट्स को इनटू करना होता कोई भी 2 डिजिट से, तो वो भी हम निकाल सकते थे। बट एग्ज़ाम में क्योंकि टाइम कम होता है, इसको हम शॉर्टकट से ही करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे लिखें 83, यहाँ पे लिखें 42, इसको इंटू कर लीजिएगा। तो पहला स्टेप कौन सा था दोस्तों, पहले पूरा इंटू करना है अपने को। तो 3 इंटू 2 कितना होता है 6, जो भी इंटू करके आएगा पूरा नंबर लिखना, चाहे 1 डिजिट का हो या 2 डिजिट का हो। लेकिन जब क्रॉस करने जाएंगे 8 2 जा 16, तो 16 हमें नहीं लिखना था, हमें सिर्फ यहाँ पे 6 लिखना था। 4 3 जा होता है दोस्तों 12, हमें यहाँ पे 12 नहीं लिखना था, सिंगल डिजिट सिर्फ 2 लिखना था यहाँ पे। और यहाँ का पहला नंबर छोड़ के यहाँ पे एक लाइन खींच दीजिएगा। यहाँ पे जो भी लिखा हुआ उनको ऐड कीजिएगा। 6 + 2 कितना होता है दोस्तों 8 होता है, तो यहाँ पे आएगा 8 और यहाँ पे था 6,
जिस भी ऑप्शन में लिखा हुआ है दोस्तों 86, वही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो दिस इज अवर आंसर। एक और देख लीजिए दोस्तों, एग्जाम में क्वेश्चन इस तरह से आया था एक बार, 461 और इंटू करना था उसे 2.32 से, हमें इसे इंटू करना था। इसके ऑप्शन मुझे दिए गए थे 1069.52, फिर दिया गया था 1079.42 दिया था, फिर दिया था 1089.14 दिया था, फिर दिया था मुझे 1076.34 मुझे दिया गया था। चेक करते हैं दोस्तों, डैट चेक कर सकते हैं हम इसको। इस 4 से कोई मतलब नहीं है, इस 2 से हमें कोई मतलब नहीं है। तो कैन आई से 61 को मुझे 32 से इंटू करना था, यही मेरा काम था। तो 2 इंटू 1 करो, तो 2 इंटू 1 से कितना होता है दोस्तों 2, 6 2 से कितना होता है 12। तो दोस्तों 12 नहीं लिखना था, सिर्फ हमें 2 लिखना था। 3 इंटू 1 दोस्तों कितना होता है 3 होता है। तो यहाँ कितना आएगा दोस्तों 3 आएगा। यहाँ का पहला नंबर छोड़ दीजिएगा, ये तो हमारा यूनिट डिजिट होगा। 10 से हमारे डिजिट यहाँ पे होते हैं, इन सबको ऐड कर दीजिएगा। 3 + 2 होता है 5, यहाँ आएगा 5, यहाँ आएगा 2। किस ऑप्शन में लिखा हुआ है दोस्तों 52, यहाँ पे लिखा हुआ था, यही हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। अब ये जो 10 से डिजिट की ट्रिक है, ये आप कई जगह लगा सकते हैं दोस्तों। एक तो कहाँ लगा सकते हैं, मेंसुरेशन में लगा सकते हैं, काफ़ी काम आएगा। मेंसुरेशन में काम आएगा, बच्चे यूज़ काफ़ी करते हैं इसको मेंसुरेशन में। और एक कहाँ पे आता है आपको, कंपाउंड इंटरेस्ट में। जब भी नंबर काफ़ी टफ दिए जाते हैं आपको, तो CI चक्रवर्ती ब्याज में और साधारण ब्याज में इसका काफ़ी यूज़ होता है। आगे देखते हैं दोस्तों। देखो दोस्तों, आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगर हमें कोई भी 3 डिजिट नंबर है, जैसे फॉर एग्जांपल 321 मुझे दिया गया है और मुझे 143 मुझे दिया गया है, इनको मुझे मल्टीप्लाई करके इसका एग्जैक्ट आंसर मुझे निकालना होता। तो देखो दोस्तों, इनटू नहीं करना हमें, हमारा जो कमांड है परसेंटेज पे होना चाहिए इसके लिए। अब परसेंटेज पे क्या है, थोड़ा सा वर्क कर लेते हैं परसेंटेज पे, ताकि वो हमें ध्यान रहे। देखो दोस्तों, 1/1 कितना होता है परसेंटेज में, ये हमेशा कितना होता है 100% होता है। बच्चे के 1 में से 1 मार्क्स आ गए तो डेट इज़ 100%। सेम वे से क्या मैं कह सकता हूँ 1/2 50% होता है। 2 में से बच्चे का हाफ मार्क्स आ रहा है, 1 मार्क्स आ रहा है, डेट इज़ 50% था। सेम वे से फ्रेंड्स कैन आई से 1/3, ये हमारा होता है 33.33%। सेम वे से फ्रेंड्स 1/4, ये हमारा होता है 25% होता है। 1/5 दोस्तों होता है 20% होता है। 1/6 होता है, ये होता है 16.67% होता है। 1/7 देखें दोस्तों, इसका ट्रिक है, 7 का डबल कितना होता है 14, और 14 का जो डबल है वो कितना होता है 28% होता है। तो ये हमारे पास हो जाएगा 14.28%। सेम वैसे दोस्तों 1/8 है, ये होता है 12.50% होता है। आगे चलते हैं, 1/9 और 1/11, ये दोनों फ्रेंड्स हैं आपस में, 1/9 और 1/11। कैसे, 9 का जो आंसर है वो कितना आता है 11.11 आता है दोस्तों, और 11 का आंसर क्या आता है 9 पॉइंट कितना आता है 09% आता है। आगे चलते हैं दोस्तों, 1/10 बीच में बचा था, 1/10 10% होता है। 1/12 एक काफ़ी इंपॉर्टेंट परसेंट था जो काफ़ी बार काम आएगा आपके, ये होता है 8.33% होता है। आगे चलते हैं 1/13, 1/13 होता है दोस्तों 7.69 होता है, 7.69 होगा। वैसे दोस्तों 1/14 था वो 1/7 का हाफ होता है। 1/7 का ट्रिक हमने पढ़ा था, 7 का डबल होता है 14 और 14 का डबल होता है 28। अब इसका ये हाफ ही लिखा हुआ है दोस्तों, तो क्या मैं कह सकता हूँ 14 का हाफ कितना होगा 7, और 28 का हाफ कितना होगा 14। तो ये होता है दोस्तों 7.14%। अब आगे देखें दोस्तों, 1/15 बचा हमारे पास में। ये जो 15 जो नंबर है ये 10 और 20 के बीच में आता है, और बीच वाले को दोस्तों क्या बोलते हैं, कैन हम बोल सकते हैं 6। तो ये होता है 6 पॉइंट कितना होता है 66% होता है। सेम वैसे दोस्तों आपको 1/20 पता होना चाहिए। 1/20 कितना होता है 5% होता है। परसेंटेज के जितने भी क्वेश्चन हैं वो परसेंटेज के सेशन में हम लोग देखेंगे। परसेंटेज काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम लोग 25% को बोल सकते हैं 1/4। तो जो रेशोज़ होते हैं
रेशोज़ को ही हम क्या बोलते हैं, परसेंटेज बोलते हैं। और कई सारे टॉपिक्स हमारे रेशो की हेल्प से जल्दी सॉल्व होते हैं। तो जैसे कुछ और परसेंटेज है, जैसे कि फॉर एग्जांपल 37.50%, ये होता है 3/8। इन सब पे हम लोग वर्क करेंगे परसेंटेज के टॉपिक पे। अभी देखें क्या क्या हमारे यूज़ आता है, वो हम देख लेते हैं। जैसे मैंने एक नंबर लिखा होता है दोस्तों, मैंने दिया होता आपको 211 इंटू 324 को मुझे इंटू करना था। 3 डिजिट का नंबर है, 3 डिजिट से इंटू करना है। तो पहले तो देखें दोस्तों, इसका जो आंसर था, इसका आंसर ये होता 68364, ये इसका आंसर होता दोस्तों। मैं बिना सॉल्व करके भी निकाल सकते हैं। 4 होता, ये 4 आएगा और 10 डिजिट हमें निकालना आता था। बट अगर हमें पूरा एग्जैक्ट निकालना ही था तो वो कैसे निकालना था, वो हम देख लेते हैं दोस्तों। देखें, देखिए दोस्तों, तो देखो ये जो लिखा हुआ है दोस्तों, पहले तो आपको ये सीखना पड़ेगा, हमें यहाँ पे परसेंटेज को इंसर्ट करना है। यहाँ परसेंटेज को हमें इंसर्ट करना है, या तो वो आप यहाँ पे इंसर्ट कर दीजिएगा या उसको यहाँ पे डाल दीजिएगा। अब मुझे आसान कौन सा लग रहा है, मुझे आसान लग रहा है कि मैं परसेंटेज को 211 के पास लिख दूँ। तो उससे मुझे फ़ायदा क्या होगा, क्वेश्चन बन जाएगा ऐसा 324 इंटू 211%। अब देखो दोस्तों, क्या 211% ऐसे बनता है क्या, 200% प्लस 11% प्लस 1% बनता है। अब देखो दोस्तों, गुणा करने के बजाय अब अगर इनको हम ऐड करेंगे तो हमारा काम बहुत फास्ट हो जाएगा। कैसे, किसी भी नंबर का जो 200% होता है, डेट इज़ नथिंग बट मल्टीप्लाई बाय 2। तो 324 को अगर मैंने 2 से गुणा किया तो क्या आ जाएगा, 200% आ जाएगा। और 2 से गुणा करना हमेशा क्या होता है, आसान होता है। मैंने 2 से गुणा कर लिया इसको, ये हो गया 4 2 जा 8, 2 इंटू 2 4 हो गया, 3 2 जा कितना हुआ 6, 648 आ गया। ये पार्ट हमने सॉल्व कर लिया है। अब हम सेकंड पार्ट देखते हैं। ये पार्ट हमारा सॉल्व हो गया। 11%, देखो दोस्तों 11% ही हमें निकालना था, सॉरी। तो देखो 11% इज़ नथिंग बट इसमें बोल सकता हूँ 10% प्लस 1% बोल सकता हूँ। अब किसी भी नंबर का 10% क्या होता है दोस्तों, 10% इज़ नथिंग बट 1/10 होता है। तो 1/10 से जब इसको इंटू करूँगा तो डेसिमल, नीचे एक जीरो लिखा हुआ, तो डेसिमल कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। तो ये बन जाएगा मेरे पास में 32 पॉइंट कितना बन जाएगा, 4 बन जाएगा। अब बचा कितना, 1%। 1% मतलब क्या होता है दोस्तों, 1 बटा कितना होता है, 100। तो नीचे कितने जीरो आ रहे हैं, 2 जीरो आ रहे हैं। तो 2 जीरो मतलब डेसिमल कहाँ पे आएगा, इस बार यहाँ पे आ जाएगा। तो ये बन जाएगा दोस्तों 3 पॉइंट कितना हो जाएगा, 24। इन सबको ऐड कर देता हूँ। इन सबको ऐड करने से दोस्तों ये बन जाएगा मेरे पास में 68683.64 बन जाएगा। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे डेसिमल आ रहा है। मुझे मेरे आंसर को हमेशा इस मेथड में 100 से इंटू करना पड़ेगा। 100 से इंटू का मतलब क्या हो जाएगा, ये डेसिमल हट जाएगा। तो क्या हमारा आंसर इस तरह से आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पे 68364। ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। एक और देखते हैं दोस्तों। मैंने आपसे पूछा होता दोस्तों 276 और इंटू मैंने कराया होता है इसको 448 से इंटू कराया होता, 448 से इसको इंटू कराया होता। देखो दोस्तों, ये जो 276 लिखा हुआ था, किसको मैं ऐसे बोल सकता हूँ क्या, ये लिखा होता 200% प्लस लिखा होता दोस्तों 75% और प्लस लिखा हुआ था 1%। बस ये तो लिखा हुआ और ये हमें निकालना है। अभी कितना इजी हो गया ये। अब 448 का दोस्तों 200% क्या होता है, इसको 2 से इंटू करना है। तो 448 को दोस्तों जब मैं किससे इंटू करूँगा, 2 से इंटू करूँगा, तो ये मेरे पास में आएगा दोस्तों 896 यहाँ पे आ जाएगा। मुझे इसमें ऐड करना था 75% दोस्तों क्या होता है, क्या ये 3/4 होता है क्या, 75% ये हमारे पास में होता है दोस्तों 3/4। ये तो होता है 75%, 3/4 हिस्सा। तो 3/4 दोस्तों किसका निकालना था मुझे, 448 का निकालना था। ये दोस्तों 4 से कट जाएगा, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2। इंटू किससे करना था, 3 से। तो ये हो जाएगा दोस्तों 336 यहाँ पे आ जाएगा। अब बचा क्या मेरे पास में, सिर्फ 1% बचा और 1% 48 का
1% दोस्तों होता है 1/100 होता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डेसिमल आ जाएगा। ये बन जाएगा दोस्तों 4 पॉइंट कितना हो जाएगा, 48। इन सबको अपने ऐड कर देते हैं, तो ये हमारे पास बन जाएगा दोस्तों, इनको ऐड कर देता हूँ, ये बन जाएगा मेरे पास में, टोटल कर देते हैं तो 48 तो यहाँ पे एज इट इज़ रहेगा दोस्तों, और ये हो जाएगा मेरे पास में 1236, और यहाँ पे आएगा डेसिमल। जैसा मैंने बताया आपको, आपका जो भी आंसर आए किससे इंटू हो जाएगा 100 से, तो डेसिमल यहाँ से उड़ जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा 123648, ये हमारा आंसर आ जाएगा दोस्तों। देखो दोस्तों, आपको कई बार पूरा करना भी नहीं होता। अगर आपने यहाँ पे 48 देखा, तो जिस भी ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है दोस्तों 48, वही हमारा क्या हो जाएगा आंसर, क्योंकि 48 ना ही यहाँ किसी से ऐड हो रहा है, यहाँ ना ही यहाँ से किसी से ऐड हो रहा है। जैसे एक एग्जांपल मैं और से समझाता हूँ आपको। मैंने एक एग्जांपल दिया होता है आपको, 342 इंटू दोस्तों मुझे करना था 251 दिया हुआ था। इसके जो आंसर दोस्तों लिखे होते वो लिखे होते हैं यहाँ पे 858, और लिखा हुआ था दोस्तों 42 लिखा हुआ था, फिर लिखा हुआ था दोस्तों 868, ये लिखा हुआ था 34 लिखा हुआ था, फिर लिखा हुआ था दोस्तों 76494 लिखा हुआ था, फिर लिखा हुआ था 36263 लिखा हुआ था। ये मेरे पास में ऑप्शन दिए गए थे। देखो दोस्तों कितना आसान था, एक ऑप्शन और था, सॉरी, 26132, ये ऑप्शन भी दिया गया था मुझे। देखते हैं दोस्तों, देखो आपको चेक करना होगा परसेंटेज यहाँ लगाने से फ़ायदा है या यहाँ लगाने से फ़ायदा है। तो मुझे यहाँ फ़ायदा दिख रहा है, क्यों? क्योंकि ये क्या लिखा हुआ है दोस्तों, ये लिखा हुआ था दोस्तों 250, ये लिखा होता तो इसको मैं ऐसा कर सकता हूँ दोस्तों, ये लिखा होता दोस्तों 200 प्लस 50 और प्लस लिखा हुआ था 1% लिखा हुआ था। अब 242 का 342 का सॉरी 200% क्या होता है, आपको 2 से तो इंटू करना होता है दोस्तों, यही मतलब होता है इसका। तो 342 को दोस्तों जब मैं 2 से गुणा करूँगा तो कितना आएगा, ये हमारे पास में फ्रेंड्स आ जाएगा 648 आ जाएगा। ये हमारे पास में हो जाएगा 648 हो जाएगा, इसको जब मैं इंटू 2 करूँगा तो। अब हमें क्या निकालना है दोस्तों, 50% हमें निकालना था। अब 50%, तो दोस्तों 342 का जो 50% है वो हम निकाल सकते हैं आराम से। तो इसका 50% क्या होता दोस्तों, इसका 1/2 होता। तो 342 का जो 1/2 है, क्या वो होता मेरे पास में 171 होता, ये 171 हो जाएगा। अब कितना बचा, 1% निकालना था, तो 1% कितना होता है, 1/100 होता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों, पॉइंट आ जाएगा, तो क्या मैं कह सकता हूँ ये 3 पॉइंट कितना हो जाएगा, 42। अब देखो दोस्तों, ये 42 मेरे को लिंक मिल गया, किसी ऑप्शन में 42 लिखा हुआ क्या दोस्तों, ये लिखा हुआ था, यही मेरा क्या हो गया आंसर। ये बाकी सारे आंसर क्या हो गए, रॉन्ग हो गए। इतना ही काम हमें करना होता है एग्जाम्स में। तो बाकी अगर पूरा निकालना है तो निकाल भी सकते हैं आप। ये हो गया 42 हो गया, बाकी को ऐड करेंगे तो यहाँ से कितना आएगा, 858 यहाँ से आ जाएगा दोस्तों। यहाँ पे आएगा डेसिमल, जैसा मैंने पहले बताया आपको, इनटू किससे करना है इसको, 100 से, तो डेसिमल क्या हो जाएगा, यहाँ से हट जाएगा, तो आंसर हमारा आ जाएगा 85842, हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, थैंक यू सो मच। बाकी नेक्स्ट सेशन में विल मीट अगेन।